मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन एक मिला जुला सा सेशन रहा। दोनों तरफ की मूव देखने के बाद हम 40 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुए और अब 5 जुलाई के सेशन में कैसी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर, चलिए उसको एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप निफ्टी को पिछले 5-6 दिन से एनालाइज करें तो हमने क्लोजिंग एक के बाद एक नीचे दिखाई है और फ्राइडे के सेशन में हम ये कह सकते हैं कि हमने इंट्राडे के अंदर एक बार 20 डेज ईएमए को क्रॉस किया था नीचे की तरफ, लेकिन गिरावट गहराई नहीं, फिर से हम ऊपर की तरफ क्लोज हुए। और अगर मैं SGX निफ्टी की बात करूं तो वो अभी ट्रेड हो रही है, जो क्लोजिंग प्राइस लास्ट रहा है 15,827, यानी जहां इंडिया में हमें क्लोजिंग मिली वहां से आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 पॉइंट ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है SGX निफ्टी की। अब एक बार MACD को देखें। देखिए, MACD में एक बेरिश क्रॉसओवर ही है और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम भी अभी जो नॉर्मल वॉल्यूम्स होते हैं उससे काफी कम चल रहे हैं। तो जब तक वॉल्यूम्स नहीं बढ़ेंगे ना तो हमें एक बड़ा डिक्लाइन दिखेगा और ना ही बहुत बड़ी तेजी दिखेगी। तो वॉल्यूम पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है 15,690 का, इसके नीचे क्लोजिंग मिलने पर एक गिरावट गहरा सकती है। और ऊपर अगर हम 15,775 के ऊपर खुले और लगातार हमने ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो जो एक इमीडिएट टारगेट जहां से निफ्टी 5 बार पलटा है नीचे 15,875, यहां तक जा सकता है। 100 पॉइंट्स ऊपर की तरफ जा सकता है अगर 15,775 के ऊपर हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी या गैप अप ओपन खुले 15-20 मिनट ऊपर ही बने रहे तो टारगेट 15,875 का ऊपर का होगा। और इसी के साथ साथ नीचे 15,690 के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। उससे पहले शॉर्ट पोजीशन लेने की गलती मत कीजिएगा। ये एक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज है मंडे के सेशन के लिए। अब बात करें हम बैंक निफ्टी। देखिए, बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड चल रहा है। इसके वॉल्यूम्स हम कह सकते हैं कि नॉर्मल के बराबर हैं, जितने एवरेज वॉल्यूम चलते हैं उसी के आसपास चल रहे हैं, लेकिन निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा बैंक निफ्टी को। और अगर हम MACD को देखें तो इसमें एक पॉसिबिलिटी बन सकती है अपसाइड जाने की। वो कैसे कि अगर बैंक निफ्टी ने 35,100 को क्रॉस किया तो पहली रेजिस्टेंस इसे मिलेगी 35,200 के आसपास। 200 के ऊपर जाने पर हमें तकरीबन 300 पॉइंट्स और ऊपर की तरफ मिल सकते हैं 550 के टारगेट के लिए। तो कोई खुलते ट्रेड मत लीजिएगा, ट्रेड तभी बनेगा 35,100 के ऊपर हमें ट्रेडिंग मिले, कंटिन्यूस 15 से 20 मिनट ऊपर बने रहें तो लॉन्ग बनाइए। साथ में जहां पर आप फ्यूचर्स बाय करेंगे उसी स्ट्राइक की आपको पुट बाय करनी होगी हैजिंग के लिए। ये तो हो गई बैंक निफ्टी में ऊपर की एक ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी। बाकी हमने 3 दिन लगातार नीचे जरूर गए और सपोर्ट जो आपको बनती है वो 35,000 की बनती है और 3497 के आसपास की हमें क्लोजिंग मिली हुई है। हम अभी बेरिश साइड पर ही क्लोज हुए हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमने 3 दिन लगातार
अपनी 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया है, तो लगता है कि एक अपसाइड की मूव 400-500 पॉइंट की दिख सकती है। अब बात कर रहे हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस ने फ्राइडे के सेशन में एक अप मूव दिखा दी, और मैंने आपको क्या कहा था, 2110 के आसपास जब ये ट्रेड कर रहा था, पहले हमने शॉर्ट करके पैसे बनाए थे, और मैंने ये कहा था कि 2110 के नीचे 2075 की एक बड़ी सपोर्ट है। लेकिन उस तरफ ये स्टॉक थोड़ा सा गया और इसने इसी को अपना सपोर्ट बनाया 2110 को, और लगातार 4-5 दिन उसके ऊपर कंसोलिडेट किया, और वहां से एक मूव दिखाई इसने 2140 की। तो जिन्होंने डिप पर बाय किया है, अच्छा प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं। देखिए, छोटी छोटी सी दो रेजिस्टेंस है, पहली 2140 की और दूसरी है 2150। हो सकता है कि मंडे के सेशन में हम गैप अप ओपन करें, और गैप अप ओपन होते ही अगर 2150 के ऊपर ट्रेडिंग मिली तो 2185 इजीली आप देख लेंगे, और उसके ऊपर तो ये स्टॉक 2200 को क्रॉस करके 2250 तक भी जा सकता है। तो बहुत अच्छे लेवल्स पे आप एंट्री कर चुके हैं। इस स्टॉक को थोड़ा सा पेशेंस रख के होल्ड करिए 2185 के टारगेट के लिए। तो जिसको नई पोजीशन लेनी है वो 2140 के आसपास भी ले सकता है, 2150 के आसपास भी ले सकता है। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। एचडीएफसी बैंक को देखिए, एक बेरिश क्रॉसओवर दिया जरूर है, लेकिन जिस हिसाब से गिरावट के लिए वॉल्यूम्स चाहिए वो बड़े वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हुए। आप यहां से देख लीजिए, स्टॉक ने धीरे धीरे करके 5 दिन लगातार नीचे ट्रेडिंग जरूर दिखाई है, लेकिन जो गिरावट वाले वॉल्यूम्स होते हैं, मैं गिरावट वाले वॉल्यूम्स दिखाता हूं आपको। देखिए, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, यहां पे कैंडल देखिए, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स जनरेट नहीं हुई, वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से भी आधे हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि हम इस स्टॉक के अंदर 1480 ब्रेक करेंगे। तो क्यों ना इसके अगेंस्ट हम 1500 अगर क्रॉस होता है तो वहां लॉन्ग करें। 1500 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर आप लॉन्ग ले जा सकते हैं, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। और क्योंकि ये मैं वहां पे आपको बाइंग करने के लिए बोल रहा हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो एक बार ब्रेक हो जाए, क्रॉस कर जाए, उसके बाद आप लॉन्ग करें तो बाइंग बनेगी। जिसको फ्रेश बाइंग करनी है, लॉन्ग करना है, हो सकता है कि हम मंडे के सेशन में गैप अप ओपन हो, 1500 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए। बाकी ये वाला जो ट्रेड हमने 1460 पर किया हुआ है लॉन्ग साइड पर, वो लोग भी जहां कंफर्टेबल हो एक बार प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाए, अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इंडस बैंक को अभी थोड़ा सा अवॉइड करिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन के फेस में फंसा हुआ है। एक बार हमें 1015 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप लॉन्ग कर सकते हैं 1040 के टारगेट के लिए, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। एचडीएफसी को मैंने देखिए आपको क्या कहा था कि 2450 के आसपास मिले तो लॉन्ग करिए। फ्राइडे के सेशन में इंट्राडे में इसने 2458 के आसपास के लो लगाए, तो 50 के आसपास का प्राइस आ गया। पहले हमने यहां से लॉन्ग किया हुआ था, अब एक पोजीशन और 2450 से 50 के आसपास लॉन्ग हो गई है, पुट बाय किया, फ्यूचर्स लॉन्ग किया है। तो इन दोनों ही पोजीशन को हम फिर से कैरी करेंगे। एक बार इस पोजीशन में तो हम अच्छे प्रॉफिट में थे लेकिन नहीं एग्जिट हुए, कोई बात नहीं, अभी पूरा जुलाई बचा हुआ है, 3 हफ्ते बाकी हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जैसी कैंडल फॉर्मेशन फ्राइडे के सेशन में हुई है, जो ये रेजिस्टेंस है 2500 की, ये क्रॉस होते ही ये स्टॉक 2525 अगर क्रॉस करता है तो आप 2600 इजीली देख लेंगे। तो डिप पर बाइंग की है, बहुत अच्छे प्राइसेस पे बाय की है। जिसको ऐड करना है वो भी 2500 के आसपास ऐड कर सकता है, पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। कोटक महिंद्रा बैंक को हमने 1730 पर लॉन्ग किया हुआ है और उसके बाद इसने 1700 तक के भी प्राइसेस दिखा दिए।
फ्राइडे के सेशन में एक बार कोशिश जरूर हुई ऊपर की तरफ 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की, लेकिन नहीं कामयाबी मिली। उसके बाद क्लोजिंग हमें नीचे मिली 1725 के आसपास। तो पिछले 3 दिन की अगर कैंडल फॉर्मेशन या क्लोजिंग प्राइस को देखें, एक के बाद एक नई हाई है, तो बिल्कुल लॉन्ग ले जा सकते हैं जिसको नई पोजीशन लेनी है। यहां क्लोज हुआ है 1725, यहां पर भी ले सकते हैं, या 1730 जहां भी ले सकते हैं, और 40 के आसपास भी ले सकते हैं। अब इसने धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ क्रिएट करनी शुरू की है, तो इसीलिए मैं, और आरएसआई देखिए 39 के आसपास है, तो बिल्कुल बाइंग बनती है। डिप पर आप खरीद रहे हैं, एक बार अगर ये स्टॉक 1751 को क्रॉस करता है तो इमीडिएट आपको 1775 के टारगेट्स दिख सकते हैं। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी के साथ नई पोजीशन बनाइए। जहां पर भी मंडे को मिले, हो सकता है कि थोड़ा सा गैप अप ओपन होकर मिल जाए, तो भी आप लॉन्ग ले जा सकते हैं जिसने नई पोजीशन ले जानी है। आईसीआईसीआई बैंक को हम एक बार यहां से बाई करके बैठे हुए हैं। वो पोजीशन को हमने एक बार 640 पे क्लोज की थी, और फिर हमने एक स्ट्रेटजी क्रिएट की थी कि हमें 620 के 25 के आसपास मिले, लेकिन अभी 625 के रेट नहीं आए। लेकिन अब जैसे फ्राइडे में क्लोजिंग मिली है, तो मेरा यह मानना है कि आप इन प्राइसेस पर भी बाई कर सकते हैं। अब हम डिप का वेट नहीं करेंगे, एक अच्छी क्लोजिंग मिली है, 640 के आसपास फिर से लॉन्ग किया जा सकता है, जिसको कम से कम जुलाई एक्सपायरी तक वेट कर सकता है, वो एंट्री कर सकते हैं लॉन्ग साइड पर। पुट बाय कीजिए 640 के आसपास, और आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स को साथ में बाय कीजिए, टारगेट 650 660 के। एक्सिस बैंक ने 5 दिन की गिरावट के बाद 9 दिन की मूविंग एवरेज होल्ड कर दी, और देखिए हमने इसको 745 के आसपास बाय करना था। इंट्राडे के अंदर आप देखिए 747 का लो लग गया। तो अब क्या करना चाहते हैं आप यहां से, अगर थोड़ी सी गिरावट में ये स्टॉक फिर से 745 या 740 के आसपास मिल जाए तो आप लॉन्ग कीजिएगा। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये 5-6 दिन की गिरावट के बाद अब इसने स्ट्रेंथ दिखानी शुरू की है। हो सकता है कि मंडे के सेशन में आपको ये एक ही दिन के अंदर 760 के प्राइसेस दिखा दे। तो जिनकी पोजीशन नीचे से बन गई है या नहीं बना पाए, उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिसको नई पोजीशन लेनी है, अगर वो ऊपर नहीं लेना चाहते, क्योंकि हो सकता है गैप अप खुले, अगर वहां पे वो पोजीशन नहीं लेना चाहते, तो जहां तो गिरावट का वेट कर ले 745 तक का, और वहां तक शांत होके बैठें। एसबीआई को आप लॉन्ग कर सकते हैं, 425 के आसपास की क्लोजिंग है, 425 या 430 के बीच में आपको कहीं मिल जाए तो आप लॉन्ग कर लीजिए। एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। मेरे को लगता है कि एक बार आपको 440 तक के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। 436 तो इमीडिएट देखने को मिल ही सकता है, और 440 तक हम जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और इन दोनों इंडेक्स के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर्स के जो स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और ये वीडियो मेरी 5 जुलाई का जो सेशन होगा उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आप चलती मार्केट के साथ या मार्केट सेशन कंप्लीट होने के बाद मेरी इस वीडियो को ट्रेडिंग डे के साथ एनालाइज करेंगे, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए